क्वेश्चन नंबर 31 है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। अब देखिए फंक्शन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। फंक्शन ये वाला देखिए x टू द पावर x है, मीन्स आपका वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये भी आपका पावर में है, 2 टू दी पावर साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा लगेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर में है आपका। ठीक है, आप चेन रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉग एक में लगा रहे हैं तो दोनों में आपका लगा देंगे। चलिए अब आपको देखिए इसमें आपका ये अप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये दो टर्म आपका माइनस में सब्सट्रैक्शन में है, तो दोनों में डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको x टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे आपको 2 टू दी पावर साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं x टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए आप यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए आपको x टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम x टू दी पावर x को मान लिए x टू दी पावर u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, पिछले भी वीडियो में बताए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स टू दी पावर एक्स पावर वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लॉग एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन इंटू लॉग एक्स, मीन्स आपका एल एच एस सेम रहेगा। लॉग यू इक्वल टू एन क्या है यहाँ एक्स है, तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका फंक्शन था, इसी को डिफ्रेंशिएट करना था, ये फंक्शन था आपका, सिंप्लीफाई हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एच एस के तरफ भी एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉग यू का डिफरेंस लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई यू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब u इंटू भी लगाइए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन को रखेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स आपका x को रख दिए, log x का डिफरेंस 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस में log x को रख दिए, x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया यहाँ से, डी यू बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे और u को इधर कर लेते हैं, u इंटू ये आपका 1 बचेगा प्लस का log x। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, u का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। एक आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हम लोग ये फाइंड कर रहे थे इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, क्या आया है, x टू द पावर x इंटू क्या है 1 प्लस लॉग x, एक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टर्म को कंप्लीट करेंगे। ये आप बिना लॉग के भी बना सकते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, जो आपका बेस है यहाँ ए है। ठीक है, तो लॉग ए हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी चलेंगे। देखिए एक आपका ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला ये फंक्शन है, और आप एक फंक्शन ए टू दी पावर एक्स वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो चेन चला देते हैं यहाँ, तो माइनस डी ऑफ 2 टू दी पावर साइन एक्स, इसको लॉग से भी बना सकते हैं। ठीक है, डी ऑफ दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में साइन एक्स के इंटू आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलिए तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ, ये तो आपका फर्स्ट आपका हो चुका है डिफ्रेंशिएशन।
नीचे कर दिए हैं और दूसरा आप कर रहे हैं एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स मीन्स 2 टू द पावर एक्स मीन्स एक्स का साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स को डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं, इसको अलग लेके ही डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये जैसे हमने यहाँ नीचे किया है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दो टर्म यहाँ दिखा, दोनों टर्म देखेंगे प्लस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म में आपका ये देखिए वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है, लॉग एक्स है, ये भी वेरिएबल, ऊपर पावर क्या है, एक्स मीन्स वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो आप लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताते हैं। जैसे y इक्वल टू ये है log x टू द पावर x प्लस में x टू द पावर log x। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं u है। ठीक है, ये आपका क्या है, v है। आप भी मान सकते हैं क्योंकि अलग अलग करना है इसीलिए मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ v। अब आपको इस चीज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पुट करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नीचे, ये अलग अलग ही करना पड़ेगा। जैसे u को क्या माने हम, log x टू द पावर x, log x टू द पावर x। v क्या माने हैं बताइए, x टू द पावर log x। चलिए अब हम लोग इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं और वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा लगातार। क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि आपका क्या है वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। पहले लॉग लेते हैं, LHS में लॉग लगा दिए, RHS में लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, log u तो हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आपको पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, बीच में रहेगा। चलिए दोनों को टैकल करेगा। अब देखिए log x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग एक्स। log x, इसको x मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये n है, तो आपका ये पावर नीचे आएगा, मीन्स x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, तो इधर करना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, इधर क्या है प्रोडक्ट रूल, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। ये आगे बढ़ेंगे तो log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, u इंटू भी करेंगे, x को रख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे चेन लगाइए, फर्स्ट आपका क्या है log है, तो 1 बाई एक्स, एक्स का क्या log x। अब इसका काम हो गया, अंदर वाले करेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस का, अब इस टर्म को पूरे को रख दीजिए log ऑफ log x। अब x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स, यहाँ से जो टर्म आ जाएगा ये उधर का u कर देते हैं, ये x से x को काट देते हैं, तो आपका क्या बचा यहाँ 1 बाई लॉग एक्स प्लस में यहाँ पे आपका बचा log ऑफ log x। काम कंप्लीट। बस आपको क्या करना है, u का वैल्यू डाल दीजिए, u का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, log x टू द पावर x। तो du बाई डी एक्स आपका कैलकुलेट हो चुका है, log x टू द पावर x है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा 1 बाई लॉग एक्स प्लस में log ऑफ log x। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट।
अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप उठा के रख देंगे, ठीक है। ये आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब इसको फाइंड कर लेते हैं v वाले टर्म को। यहाँ पर भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाइए तो लॉग v इक्वल टू, लॉग इधर भी लगा देंगे, लॉग ऑफ x टू द पावर क्या है, लॉग x। अब देखिए x टू द पावर n क्या होता है, पावर नीचे आता है, मीन्स आपका लॉग v इक्वल टू, पावर को नीचे करेंगे मीन्स लॉग x इंटू आपका क्या हो जाएगा, लॉग x पावर नीचे हो गया, लॉग ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका log x इंटू क्या आ गया, log x आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, log v इक्वल टू log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, log v का log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का v है, dv बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ एक पावर फंक्शन है, दूसरा आपका लॉग फंक्शन है, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, मीन्स आपका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स पे लॉग x है, डायरेक्ट कर रहे हैं, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स जो आ जाएगा, v को इधर कर लेंगे, यह आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाई आपका x। बात समझ में आ गया। अब v के जगह क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है v इक्वल टू एक्स टू द पावर log x। अब दोनों का डिफरेंस, दो टर्म था, दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड हो चुका है। बस आपको क्या करना है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स यहाँ से उठाना है, बस यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। यहाँ पर भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखा, प्लस में साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, यहाँ पे भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह y इक्वल टू u प्लस v मान लेते हैं, ठीक है, इसको u, इसको आपका v, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग u को लेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए, तो u क्या है, यहाँ u है क्या है, x टू द पावर साइन x। बात समझिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, कैसे करेंगे, पहले लॉग लगाएंगे, लॉग u इक्वल टू, लॉग लगाइए, लॉग x टू द पावर क्या है, साइन x, ठीक है। अब आपको पता होगा log x टू द पावर n क्या होता है, ये पावर नीचे आता है, n इंटू लॉग x होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाएगा, मीन्स साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, x यहाँ पे u है, इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू वी है, मीन्स फर्स्ट को रख दिए, साइन एक्स को रख दिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स को रख दिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, ये देख लीजिए,
ये यू इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब u का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या था x टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे u का वैल्यू x टू द पावर साइन एक्स, x टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। ये आपका du बाई डी एक्स निकल चुका है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपको फाइंड करना था, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा दीजिए। तो आपका एक टर्म का आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको छोटा कर देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका काम कंप्लीट। अब dv बाई डी एक्स निकालते हैं। v क्या है आपका, v क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। दूसरे टर्म पे आ गए, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल लॉग लगाएंगे तो लॉग v इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स आ जाएगा। अब लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग एक्स होता है। अब क्या करेंगे, इस पावर को नीचे कर देंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो लिखे हैं वो अप्लाई करेंगे, ये पावर नीचे जाएगा, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू, बोथ साइड कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पेज नहीं बचा है, यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। चलिए ये वाला टर्म है ऐड पेज, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड कर देते हैं, ऐड पेज हो गया। चलिए इसमें भी ऐड कर देते हैं, सब में दो दो पेज लगेगा, लंबा क्वेश्चन से, ठीक है। सब में पेज ऐड कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आप रुके, चलिए ये भी आपका काम हो रहा है। सब में पेज एक एक ऐड कर दिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स अब क्या करेंगे, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स का v है और dv बाई डी एक्स लिख देंगे इक्वल टू u इंटू वी यहाँ लगाएंगे तो एक फंक्शन को रख देंगे, cos x को रख दिए, और d बाई डी एक्स अब क्या करेंगे, log sin x, ठीक है। प्लस में log sin x को रख देंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इस v को इधर ले जाएंगे, ये आपका cos x इंटू यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन log, दूसरा आपका sin x, तो आप चेन रूल लगाएंगे तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पे sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस का sin x को आगे रख लेंगे, ये आपका log ऑफ sin x हो जाएगा, ठीक है। cos बाई साइन क्या होता है बताइए, cot होता है। मीन्स आपका dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v के जगह पे क्या फंक्शन दिया हुआ था, साइन एक्स टू द पावर cos x, यहाँ पुट कर देंगे साइन एक्स टू द पावर cos x, ये आपका cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot x इंटू cos x
माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये आपका dv/dx भी आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे dv/dx के वैल्यू को, और ऊपर में जहाँ पे हमको ज़रूरत था वहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए dv/dx हो चुका है। अब dv/dx का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। चलिए, बीच में प्लस का साइन, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ गए कैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। y को u प्लस भी मान लेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू हम u प्लस वी मान लेंगे। ठीक है, u यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ u प्लस में dy/dx ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस u को अलग लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। u यहाँ से ये आ गया, ये आपका v आ गया। तो u आपका जो आ गया यहाँ लिख देंगे u इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर आपका x है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए। क्या कीजिएगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लगाएंगे बिना दिमाग लगाए। तो लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x इंटू कॉस एक्स का पावर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग x होता है। ठीक है, इस पावर को आपका नीचे करेंगे, मीन्स आपका लॉग u इक्वल टू, इस पावर को नीचे कीजिए, मीन्स x इंटू लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये सिंप्लीफिकेशन में आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फंक्शन आ गया। ये u इंटू भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d/dx ऑफ log u इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x cos x। ठीक है, अब देखिएगा यार, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u du/dx। अब यहाँ देखिए, एक फंक्शन आपका ये है, ये आपका मल्टीप्लाई है, बीच में ये फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कीजिए, और d/dx ऑफ log x इंटू कॉस एक्स प्लस में log x इंटू कॉस एक्स। अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इस u को इधर ले लेते हैं, मीन्स आपका du/dx आपका फाइंड हो गया, u आ गया। ठीक है, यहाँ x इंटू, अब इस पे आते हैं। एक फंक्शन आपका क्या है, लॉग है, दूसरा आपका प्रोडक्ट लो, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, मीन्स लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, x आपका क्या है, x इंटू कॉस एक्स है। आगे बढ़ेंगे, अब इसको अंदर में u इंटू भी लगाएंगे, तो x को रख दिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, प्लस में आपका कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंस एक्स का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स कॉस एक्स, या एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें देखिए कुछ कट रहा है टर्म, तो उसको काट दीजिए, एक्स से एक्स उड़ा देंगे। तो यहाँ बचा आपका du/dx इक्वल टू u का वैल्यू पुट कर देंगे। u का वैल्यू क्या है, एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स है। यहाँ पे बचा आपका ऊपर में माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस एक्स है, प्लस में इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स कॉस एक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टर्म को आप अलग अलग कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी रखेंगे, कोई बात नहीं है। इसको अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो du/dx क्या आ जाएगा, x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x, इसको अलग अलग करेंगे तो माइनस एक्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का आपका लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका काम कंप्लीट।
डी यू बाई डी एक्स आपका फाइंड हो गया। तो यहाँ पे जो लिखना था डी यू बाई डी एक्स, ये वैल्यू आप खुद से लिख लेंगे यहाँ प्लस में। अब मेन पे आते हैं, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। वी क्या है, एक्स साइन एक्स। वी क्या है आपका, नीचे वाले में करते हैं। वी क्या है, एक्स साइन एक्स टू दी पावर क्या है 1/x। इसको सॉल्व करेंगे, पहले लॉग लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा लॉग वी, इधर लॉग लगाएंगे तो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का पावर 1/x। ठीक है, चलिए अब क्या होगा आपका, यहाँ पे log x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा log x टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू लॉग एक्स। पावर को नीचे कर देते हैं, मीन्स आपका log v इक्वल टू इस पावर को नीचे कर देंगे, मीन्स 1/x इंटू लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म रहेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब log v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे, अब u इंटू वी है तो क्या करेंगे 1/1 को रख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस का एक को रख दिया दूसरा कर दिया, अब लॉग एक्स इंटू साइन एक्स को रख देते हैं और आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपका डी वी बाई डी एक्स आ गया, इस v को इधर पुट कर भेज देते हैं तो ये आपका 1/x। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आपका log है, दूसरा आपका प्रोडक्ट, दो चेन चलाएंगे तो क्या आ जाएगा log का 1/x, तो 1/x x का पे x इंटू साइन एक्स हो गया, काम खत्म। अब u इंटू भी इसमें लगाई, x को रख देंगे साइन एक्स का डिफरेंस है cos x हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स को रख देंगे x का डिफरेंस है 1 हो जाएगा, काम खत्म। आगे बढ़ेंगे, प्लस का log x इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 1/x है, 1/x का डिफरेंस क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कैसे होगा ये दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये फंक्शन है 1/x, इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -1। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा n मीन्स -1 इंटू एक्स का पावर n -1 मीन्स -1 -1 -2 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं -1, ये नीचे पावर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो y यदि 1/x हो इसका डिफरेंस क्या -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से v आपका क्या आया देख लीजिए, v है क्वेश्चन में x साइन एक्स टू द पावर 1/x, x साइन एक्स टू दी पावर आपका 1/x। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका एक टर्म देखिए आप, ये आपका कॉमन आ रहा है कुछ 1/x स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में है, दोनों टर्म में देखिए, यहाँ भी 1/x स्क्वायर, यहाँ भी आपका 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1/x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x cos x प्लस में साइन एक्स, नीचे में आपका क्या है साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस लॉग ऑफ x साइन एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका डी वी बाई डी एक्स जो आ जाएगा x साइन एक्स का पावर 1/x। ठीक है, अब ये आपका 1/x स्क्वायर है तो इसको नीचे लिख लेंगे, दोनों में कॉमन था, ये दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो आपका इसको अलग अलग करेंगे, अब ये बाहर चला गया, ये अलग अलग करेंगे तो x cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, ये आपका +1 माइनस में log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, बात खत्म। ये आपका भी आपको समझाए थे 1/x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, चलिए रहने देते हैं, इधर लिख देते हैं, चलिए कोई बात। अब क्या करेंगे आप,
इस dv/dx को उठाकर सबसे ऊपर में जो आपका लिखे थे वहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड, दोनों को आप लिख देंगे एक साथ, आपका dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। इसको देखिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, अलग आपको लेकर करना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसको आप चेन रूल से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे ऐसे टर्म, जिसको हम अलग से करना चाहेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू यू प्लस का भी लिख देंगे। ये क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, dy/dx क्या होगा, d/dx ऑफ u प्लस का d/dx ऑफ आपका v हो जाएगा। ठीक है, अब u और v लिख लेते हैं। u क्या है, यहाँ साइन एक्स टू द पावर x है, v क्या है, साइन इनवर्स रूट x है। चलिए तो u आपका क्या है, साइन एक्स टू द पावर एक्स है, साइन ये आपका इजी है। ठीक है, साइन एक्स टू द पावर एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल लॉग लगाएंगे, तो लॉग u इक्वल टू लॉग, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब लॉग एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, n इंटू लॉग एक्स। चलिए तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू, ये पावर नीचे जाएगा, मीन्स x इंटू ये पावर नीचे n इंटू लॉग, ठीक है, x का साइन एक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिफरेंस सिंप्लीफाई हो गया, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/dx ऑफ लॉग u हो जाएगा इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो u इंटू वी हो गया, यहाँ तो सिंपल लॉग है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्स का u है, तो du/dx हो जाएगा इक्वल टू u इंटू वी लगाएंगे, x इंटू d/dx ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो आपका du/dx जो हो जाएगा, इस u को इधर कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, x इंटू यहाँ पे दो फंक्शन, एक लॉग है एक आपका साइन है, तो दो चेन चलाएंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, x का पे क्या है, साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, काम खत्म। प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आपका x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो du/dx आपका ऑलमोस्ट फाइंड हो चुका है। u क्या था, लॉग u क्या था, साइन एक्स टू द पावर x, तो u की जगह साइन एक्स टू द पावर x हो जाएगा। ये आपका x इंटू कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को पूरा उठाएंगे, इस टर्म को पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका du/dx फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए dy/dx, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये आपका फाइंड हो गया, प्लस का ये आपको फाइंड अभी करना है। ठीक है, तो v कौन सा है आपका फंक्शन, साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। v इक्वल टू 5 ये आपका NCERT में भी इस तरह का क्वेश्चन है, और आपका RS कॉलम में एक्सरसाइज 10 बनाएंगे उसमें भी इस तरह का। साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, अब देखिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। दूसरा आपको रूट एक्स पावर वाला है, मतलब आपका अलजेब्राइक मान लीजिए, दो फंक्शन है, दो चेन चला दीजिए। रूट एक्स का ऑलरेडी हमने डिफ्रेंशिएशन आपको ऑलरेडी बता रखा है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में आपका अप्लाई कितना और बताया है। ठीक है, RS अग्रवाल का सॉल्व करते हुए भी और आपका NCERT में भी, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स।
ठीक है। चलिए तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को डी ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स किसका फंक्शन, रूट एक्स का, इनटू, अब इस टर्म को आगे कॉपी करते हैं रूट एक्स, डी ऑफ रूट एक्स, ये एक्स के रेस्पेक्ट में जाएगा, दो फंक्शन था दो चेंज चला दिया, आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस अब कुछ नहीं बचा। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब साइन इनवर्स का आपको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट एक्स, एक्स का भाई क्या है रूट एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मीन्स आपका 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंस अभी बताएं आपका 1/2 रूट एक्स, इसको डिराइव करके ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड हो चुका है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो ज़रूरत है जहाँ पे वहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे खाली था आपका, यहाँ पे इसका भी काम थोड़ा सा छोटा कर देते। चलिए ये आपका फाइंड हो गया।